नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। एक पोस्ट किया जाता है सोशल मीडिया पर, सतीश शर्मा इस्तीफा दे दीजिए, आपसे काम नहीं हो रहे हैं क्योंकि जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा है। और जैसे ये पोस्ट वायरल होती है तो जाहिर सी बात है कई प्रतिक्रिया आती है और सारा मुद्दा ये था कि कोई 10,500 करोड़ की कोई परियोजनाएं, टनल, सड़क, ये वो वहां पर ऐलान किया गया, लेकिन जम्मू के हिस्से में कुछ नहीं आया। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने इसका एक मुद्दा बना दिया है और पोस्ट करने वाले भी मेरे साथ हैं। डॉक्टर अजय सुरेश मगोत्रा, भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी के वरिष्ठ नेता ही हमारे साथ हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे, क्या सरकार वाकई भेदभाव कर रही है या फिर भारतीय जनता पार्टी को कुछ और नहीं दिख रहा है कि हाँ आलोचना करनी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर तो एक ही है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार अजय जी। कहाँ से भेदभाव हो गया? कहाँ से भेदभाव हो गया? देखिए, आपका जो सवाल है और बहुत आपने अच्छा सवाल किया। मेरा तात्पर्य इस चीज से है कि जब से हमारी जम्मू कश्मीर में सरकार बनी है, जिसके मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी हैं और उनके साथ उनका एक कैबिनेट है। आपने देखा होगा जब से गवर्नमेंट बनी उनका सबसे पहले एक कैंपेन था कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमने जो सरकार ने इलेक्शन से पहले जो वादे किए थे हम वो पूरे नहीं कर पाएंगे, उसमें टाइम लगेगा, हमें मौका दीजिए, अभी हम नए नए आए हैं। तो सब लोगों को लगा कि ठीक है भाई, आपने अभी नई नई गवर्नमेंट बनाई है, सारे समस्या सारे काम जो है वो नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी नहीं कराने हैं, तो हर चीज का जो इल्जाम है वो बीजेपी और मोदी जी पे ही लगाना है। वो लगाने के बावजूद करते करते आज सरकार ने, कल आपने देखा होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स ने एक जो है प्रपोजल जो यहाँ के कैबिनेट ने भेजा था, पास करके उसको मंजूरी दी और उस मंजूरी के अंदर लगभग 10,637 करोड़ के सड़क परियोजनाएं जो हैं उनके लिए अनुमति दी गई है, पैसा भी आवंटित किया गया है। आज उमर अब्दुल्ला जी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे वीडियो भी वायरल हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से इसको वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि दिस इज माई अचीवमेंट, दिस इज अचीवमेंट ऑफ माई गवर्नमेंट। और उस पूरे के अंदर वो जम्मू कश्मीर के लिए कह रहे हैं कि ये जम्मू कश्मीर में को ये काम मिले हैं। लेकिन अगर आप वो लिस्ट देखते हैं, मैं अपने साथ एक लिस्ट की वो कॉपी भी लाया हूँ, ये सारे वो काम हैं, लगभग इसके अंदर 19 जो है सड़कें, प्रोजेक्ट्स हैं, टनल्स हैं, इसमें सबको हाई प्रायोरिटी है। आप देखेंगे ऊपर लिखा है प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटीज पे है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है, लेंथ कितनी है और प्रोजेक्ट कैटेगरी है। अगर आप इस पूरे 19 लिस्ट को पढ़ते हैं, इसमें से एक प्रोविंस को छोड़ के एक टनल जो हमारे वहां पर पुंछ वाले एरिया में बननी है, उसके अलावा जो जम्मू का जो क्षेत्र है सर, बसोली, कठुआ, उधमपुर, उसके बाद जम्मू, डोडा, किश्तवाड़, उसके बाद हमारा आरएसपुरा, बिश्नाह, सांबा, अखनूर, सुंदरबनी, इस क्षेत्र का एक सड़क का प्रोजेक्ट नहीं है उसके अंदर। और ये जो रिपोर्ट है, ये जो मंजूरी मिली है, ये हमारे कैबिनेट, जो किस कैबिनेट के अंदर हमारे जम्मू के जो हमारे यहाँ के 2 नुमाइंदे भी हैं, उसमें हमारा डिप्टी सीएम है, हमारा सतीश शर्मा जी हैं जो छंब से विधायक हैं, उन्होंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा, उसके बाद उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की, उन्होंने उसके बाद मिनिस्ट्रियल बर्थ ली। भाई, आप उस कैबिनेट में बैठे हैं, यहाँ तो आपको कैबिनेट में कोई बुलाता नहीं है। अगर आप कैबिनेट में बैठते हैं तो क्या आपने इसमें कुछ नहीं देखा कि इन सारे प्रोजेक्ट्स में जम्मू के लिए कोई सड़क नहीं चाहिए, जम्मू के लिए कोई पुल नहीं चाहिए? आप देखिए जम्मू के कितने पर्यटन स्थल है, वहां की सड़कों की हालत देखिए ना आप, वहां पे अपग्रेडेशन कराइए, कई जगह ब्रिजेस बनने, हमारे छंब के अंदर कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर ब्रिज चाहिए, जहाँ पे सड़कें चाहिए। आप एक नाकामयाब होते हैं, उसके अंदर आप वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो क्यों नहीं उनसे सवाल पूछना? ये कोई व्यक्तिगत बात थोड़ी है। नहीं, सवाल तो आप पे बनते हैं ना, आपके एमपी क्या कर रहे हैं भाई? जबकि केंद्र के मंत्री तो आप ही के हैं। देखिए ललित जी, कोई भी जो सरकार होती है, यहाँ के पीएमओ साहब, ठीक है, देखिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह, पीएमओ साहब का काम, पीएमओ साहब के पास एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री है, मेंबर पार्लियामेंट के पास एक मेंबर पार्लियामेंट का एक अपना पर्टिकुलर फंड्स होते हैं, वो उसके तहत काम करते हैं। जो यहाँ पे एक इलेक्टेड सरकार बनी, इस सरकार के पास भी तो कोई अथॉरिटी है। ये जो सरकार काम, अब आप देखिए अरुणाचल में, आप मध्य प्रदेश में, आप किसी ऐसे नॉन गवर्नमेंट, आप देखिए ममता बनर्जी जी की
की सरकार है पश्चिम बंगाल में, वो भी एक प्रोजेक्ट बना के मेरे कहने मतलब आप कह रहे हैं कि इंजस्टिस हो रहा है, तो ये तो जम्मू के कोटे से है ना, ये दोनों एमपी, इनको नहीं दिख रहा है ये इंजस्टिस हो रहा है, या फिर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करना चाहती है? का मुद्दा है ललित जी, इसमें एमपी का कोई मुद्दा ही नहीं है, आप इसमें एमपी को क्यों घुसा रहे हैं? ये कैबिनेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी की सरकार ने जो प्रपोजल बनाया, वो प्रपोजल उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा। उससे पहले यहाँ पर कैबिनेट मीटिंग होती है, जिस मीटिंग के अंदर इशू आते हैं, उसके बाद उनको फाइनलाइज किया जाता है, उसके बाद सबके सिग्नेचर होते हैं, उसके बाद वो प्रपोजल जाता है। जब ये यहाँ पर प्रपोजल बन रहा था, उस प्रपोजल के अंदर इन्होंने जम्मू के लिए कोई काम क्यों नहीं रखवाया, मेरा सवाल ये है। तो उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि ये फंड्स हमारे पास आएंगे और मैं अपने मुताबिक काम करवाऊंगा। क्या इस फंड्स में या ये जो प्रोजेक्ट है इसमें और भी कुछ तब्दीली हो सकती है अगर ये जो इंजस्टिस आप जो कह रहे हैं कि हुआ? देखिए, इसमें मैं सबसे पहले नाकामयाबी और जो भेदभावपूर्ण जो व्यवहार है वो उमर अब्दुल्ला का नंबर 1 पे आता है। कारण ये है कि आप मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के, आज आप इस चीज का बिल्कुल बखान कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को इतना पैसा मिला सड़कों के लिए, लेकिन जब आपने ये प्रपोजल दिया तो आपने क्या सोच के दिया कि आप सिर्फ कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं कि आप जम्मू कश्मीर यूटी के मुख्यमंत्री हैं? तब आपने इसके अंदर यहाँ इसके एक काम भी नहीं रखा। तो ये 28 विधायक क्या कर रहे हैं? देखिए, विधायक कैबिनेट में नहीं है, विधायक मैं विधायक हूँ, आप चीफ मिनिस्टर, मैं आपको अपना रिक्वेस्ट दूंगा, आप उसको करें नहीं करें ये आपके ऊपर आ जाएगा। 24 घंटे हो गए इसको आए हुए जी, सिर्फ आपकी तरफ से ये मुद्दा उठाया गया जी, बाकी 28 विधायक तो विधायक बात करेंगे ना, विधायक से पूछिए आप, विधायक वो करेंगे, अपनी असेंबली में बात करेंगे, पब्लिक में बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? असेंबली में बात करेंगे या सड़क पर उतर जाएंगे? वो उनका निर्णय है, वो पार्टी का निर्णय, एक तरीका होता है हर चीज का, लेकिन हर चीज के लिए हम ये ब्लेम करेंगे कि एमपी क्या कर रहा है, विधायक क्या कर रहे हैं, ये इसका बिल्कुल मुद्दा नहीं है। हमें दरअसल विपक्ष होता है इसलिए ना कि सरकार तो सत्ता में चूर होती है, नशे में होती है, बिल्कुल, उसके कई फैसले ऐसे होते हैं जिससे लगता है कि हाँ भेदभाव हो रहा है, ठीक है, अन्याय हो रहा है, तो उसको ट्रैक पर कौन लाएगा? विपक्ष ही तो लाएगा। तो विपक्ष में बड़े तरह के लोग होते हैं ना सर, विपक्ष में एमएलए होता है, विपक्ष में पार्टी होती है, मैं एज ए वोटर, एज ए सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी बोल सकता हूँ, इसमें कोई गलत बात नहीं है। हमें अपने अधिकार की बात करना, या कोई सतीश शर्मा या सुरेंद्र चौधरी या उमर अब्दुल्ला के साथ हमारा कोई पर्सनल ग्रज है, ऐसा इशू नहीं है। इशू ये है कि जम्मू के जो लोग हैं वो मुझे कितना पसंद करते हैं, ललित खजूरिया को पसंद करते हैं, नहीं करते हैं, उमर अब्दुल्ला को पसंद करते हैं, नहीं करते हैं, इसमें मुझे हमें कोई लेना देना नहीं है। मुद्दा ये है, हमारा जम्मू कश्मीर यूटी का एक कैबिनेट है, उस कैबिनेट के अंदर हमारे जो मिनिस्टर हैं जो जम्मू से गए हुए हैं और उस गवर्नमेंट के अंदर पार्ट हैं, उनका क्या रोल बनता है उसके अंदर? क्या उनका ये रोल नहीं बनता कि जम्मू के लिए कोई काम रखवाया जाए? जब सरकार में आप दो जम्मू से, हाँ बिल्कुल है। और आप कहते हैं कि देख हर जगह आप 24 घंटे उमर अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला की तारीफ करते हैं कि हमारे बहुत काबिल, हमारे साथ चीफ मिनिस्टर बहुत काबिल है, बहुत स्मार्ट है जी, वो भी एनका लांदा जी, मैं भी एनका लांदा जी। व्हाट इट मीन्स? कहने का मतलब है आपने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कि आपको कुर्सी मिल गई, आप मिनिस्टर बन गए, आप उतने उसके नशे में। उमर साहब ने मतलब केंद्र पर जादू कर दिए क्या? देखिए, जितने भारत में सिर्फ एक यूटी नहीं है, 6-7 यूटीज हैं, उसके बाद 27-28 स्टेट हैं। गडकरी क्या उनके नहीं, आपको जादू हो गया या फिर वो श्रीनगर आपको लगातार जा रहे हैं सबके सब? आपको इस चीज को समझना पड़ेगा ललित जी। बारीकी ये है, कश्मीरी भी हमारे भाई हैं, जम्मू कश्मीर इकट्ठा है, हमें कश्मीरियों के साथ कहने का मतलब कोई मुद्दा नहीं है। मेरा मुद्दा किसी वर्ग के साथ नहीं है, मेरा मुद्दा किसी पार्टी के साथ नहीं, मेरा मुद्दा ये है कि हमारे आप ही सरकार हैं, आपको न्याय करना है, तो आपको सबको कुछ देना चाहिए ना। बिल्कुल। हम ये कहेंगे चलो जी हमारा बोलने वाला कोई नहीं था, आज बीजेपी की सरकार नहीं है, बीजेपी का ना कोई मंत्री है, ना बीजेपी का मुख्यमंत्री है, ना बीजेपी का डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। जो हमारे जम्मू से लोग बन के गए, जिन्होंने लोगों का हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, हम कांग्रेस में इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, फिर आपने इलेक्शन इंडिपेंडेंट लड़ा, फिर आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की, फिर आपने खूब खुशी मनाई, हमें भी खुशी है भाई हमारे इलाके का एक बंदा मिनिस्टर बना, चलो हमारे लोगों के लिए काम करेगा। क्या उसका कोई रोल नहीं बनता है? ये कोई एंटी सतीश शर्मा नहीं है। सतीश शर्मा इज अ पब्लिक पर्सन नाउ, ही इज अकाउंटेबल टू द पब्लिक। उन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, वो पब्लिक मिनिस्टर की गाड़ियों में घूम रहे, काम करना। तो सवाल ये उठेगा कि सरकार ये कहेगी कि देखिए अगर हमने जो कुछ किया, हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हमने कश्मीर के लिए किया, जम्मू को हमने इग्नोर कर दिया। जी, एलजी साहब भी तो हैं,
ये एलजी का इसमें कोई रोल नहीं है सर, मैं आपको ये बता रहा हूँ। आप कहेंगे भाई चीफ मिनिस्टर किस लिए हूँ? आपके पास अपनी अथॉरिटी है भाई साहब, आप कैबिनेट को रन कर रहे हैं, आपके साथ आपके मंत्री आपका काम कर रहे हैं। तो उनको जब उमर अब्दुल्ला नए नए सीएम बने, उन्होंने क्या किया, टूर किया अलग अलग जिलों में कि हम सबसे पूछेंगे आपके यहाँ पे क्या डिमांड है। आपने देखा होगा कई जगह वो गए भी, आपके क्षेत्र में गए, सब जगह गए हैं वो, हमारे तो नहीं आए, और कई जिलों में गए। उन्होंने वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मीटिंग्स की, लोगों से पूछा कि आपके यहाँ पर एमएलए को पूछा आपके यहाँ पे किस चीज की रिक्वायरमेंट है। तो जब आपने वो प्रपोजल बना के दिया, हर चीज में अगर कल सेंटर नहीं इनको देता, फिर ये कहते देखो हमने बना के दिया था, सेंटर ने हमारी बात नहीं मानी, हमारे पास तो कोई अथॉरिटी नहीं है, अब हमारे पास स्टेट नहीं है, इसलिए हम काम नहीं कर पा रहे हैं। अब आपने एक चिट्ठी लिख के दी, उन्होंने आपकी चिट्ठी मांग की, उसमें आपने अपना ही गला कटवा दिया। तो आपको लगता है कि अगर पूर्ण बहुमत की सरकार यहाँ पे नहीं बनती, पूर्ण बहुमत इन द सेंस की और थोड़ी कम सीटें होती, तो भारतीय जनता पार्टी के उसके क्या कहते सहयोग से ये सरकार बनती, तो इस तरह से इनजस्टिस ना होता? देखिए मेरा ये कहना है, अब आप कहने का मतलब कि जब तक भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी सरकार में, तब तक ये इनजस्टिस चलेगा? ये लोग तय करेंगे, लोगों को न्याय चाहिए कि नहीं चाहिए। लोगों को न्याय चाहिए था तो लोगों ने 5 से आज काफी बीजेपी को काफी अच्छा मैंडेट दिया, मैं लोगों का धन्यवाद करता हूं। लेकिन बीजेपी को इतना मैंडेट नहीं दिया कि बीजेपी एक सरकार बना सके। बीजेपी की जहां जहां भी जिस प्रदेश के अंदर सरकार है, आपने देखा होगा वहां से हटती नहीं है। कई प्रदेशों के अंदर हमारी 4-4 टर्म सरकार है। बिल्कुल सही कहा, हटती नहीं है, क्योंकि काम होते हैं, जहां पर होती है उसको हटा देती है। कहां पर? मध्य महाराष्ट्र में क्यों नहीं हटाना? राजनीति है भाई, आप राजनीति में हैं, आपको लोग हटा रहे हैं, आप क्यों नहीं हटाओगे? लोगों को अच्छा विकल्प दीजिए ना आप। तो यही तो विकल्प आपने ढूंढा है। कौन सा? ये वाला कि हाँ पार्टी में फूट डलवा देते हैं, कहते हैं कि ये देखिए ये 2 मंत्री थे जम्मू से, ये उमर अब्दुल्ला साहब के उसमें आगे बहकावे में आगे उसके कंट्रोल में हो गए। आप इस लाइन को जस्टिफाई कर दीजिए कि कैबिनेट ने, जस्टिफाई मुझे नहीं करना है, जस्टिफाई वो कर दें, लीडर कर दें। मैं क्या चाहता हूँ, वो अपनी तरफ से कुछ बोले, चाहे मंत्री बोले, चीफ मिनिस्टर बोले। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को ये मेरी अचीवमेंट है। आज उनका ट्वीट भी आया, आप सोशल मीडिया पर, बिल्कुल, उन्होंने कहा ये मेरी सरकार की अचीवमेंट है, हमने 10,637 करोड़ के प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर को मिले हैं। लेकिन उसमें जम्मू कहाँ है? उसमें जो जम्मू के 2 आपने बिठाए हैं लोग, उसमें मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूँ या जम्मू की बात करता हूँ। सतीश शर्मा जो वहां से विधायक बने छम से, उन्होंने कहा जी मैं जम्मू के हित के लिए मैं सरकार में ज्वाइन हुआ हूँ, ताकि मैं अपने लोगों के लिए काम करूंगा। उन्होंने लोगों को तो बहुत वादे किए, हम यहाँ पर बॉर्डर टूरिज्म बनाएंगे, यहाँ मैं इंडस्ट्री लगाऊंगा, यहाँ मैं अचार का काम शुरू करूंगा, यहाँ पर हम मैंगोस की प्रोडक्शन ये करेंगे। सड़क तक नहीं बन पा रही है उनसे, एक प्रोजेक्ट ही 10 किलोमीटर की कोई सड़क नहीं बन पा रही। तो कह रहा हूँ 7-8 महीने हो गए सरकार को बने हुए, ठीक है जी। तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही है। देखिए सब चीजें कह रही कि यहाँ पे ये नहीं हो रहा, वहाँ पे वो डेवलपमेंट नहीं हो रही, यहाँ पे ये नहीं हो रहा, तो सड़क पर किसने उतरना है? सड़क अगर सब कुछ सरकारें करने लगी या सरकार ने अगर सब कुछ ठीक है कर दिया, तो फिर तो आप तो सवाल भी नहीं पूछेंगे। अगर आपको लग रहा है कि इनजस्टिस हो रहा है, तो ये आवाज किसने उठानी है? लोगों ने तो सड़क पर उतरना नहीं है। लोगों को भी नुमाइंदगी चाहिए। लोगों को 28 विधायक आपके पास, लोगों को जागरूक, इतना कुछ हो रहा है, तो ये क्यों यहाँ पर देखिए खामोश है? या फिर सिर्फ कश्मीर करना, टूरिज्म कश्मीर, वंदे भारत कश्मीर में गई, ठीक है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के दबादब जितने भी हैं विधायक वहां पर चले गए, कश्मीर को प्रमोट करिए, कश्मीर में आइए, कश्मीर में आइए। भेदभाव तो भारतीय जनता पार्टी हमारा अभिन्न अंग है, भारत का भी और जम्मू कश्मीर का। बिल्कुल, हमें तो जम्मू कश्मीर की, हमें कश्मीर चाहिए। मैं कह रहा हूँ विपक्ष को भी कश्मीर की चाहिए। नहीं, विपक्ष की बात हर जगह विपक्ष नहीं कर सकते। देखिए एक टाइम था, देश के अंदर क्या होता था, थोड़ी सी समस्या होती थी ललित जी, तो कहते थे हर समस्या का हल एक नया दल। तो हिंदुस्तान में इतने दल बन गए, जिसको छोटी छोटी समस्या होती थी वो नई पार्टी बनाता था। फिर उसके बाद एक मुद्दा आया, भारतीय जनता पार्टी 2014 से केंद्र में आई, कई दल खत्म हो गए। अब सबका मुद्दा है हर समस्या का हल बीजेपी। मतलब कोई चीज नहीं भी हो रही है ना, अगर उनके पार्ट पे भी, वो उसको भी बीजेपी को ही ब्लेम करेंगे। ये बिल्कुल गलत बात है। समाज को जागरूक होना चाहिए। हर चीज के लिए अपोजिशन नहीं होती है सर।
हर चीज के लिए आप ऑपोजिशन सरकार गलत फैसला लेगी तो अपने ऑपोजिशन ही हो रही है उनकी, ये भी ऑपोजिशन ही हो रही है। बिल्कुल आप इस पे बात करें ना, हम इस पे बात करिए। मैं कह रहा हूँ आप भी तो अपने पार्टी के नेताओं से मुलाकात करते हैं, वो क्या कहते हैं कि देखिए मौसम सही नहीं है, इसके अलावा तो गर्मी है इसलिए ऊपर बाहर नहीं निकलेंगे। देखिए हर चीज का फर्क में नहीं होता है, मेरी बात सुनिए। मेरा मुद्दा है 10,637 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर को मिला, उसमें जो जम्मू के कैबिनेट ने अप्रूवल करके भेजा, जम्मू कश्मीर के यूटी ने, उस अप्रूवल के अंदर जो हमारे यहाँ का इलेक्टेड एमएलए जिसको मिनिस्टर बनाया गया, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है उस कैबिनेट के अंदर, वो क्या जम्मू के नुमाइंदगी करते हैं नहीं करते हैं? किस तरह से दबाव बनाएंगे कि ये दबाव बजट जो है, पार्टी की बात कर रहा हूँ जी, ये जो बजट है जो आया हुआ है सड़कों के चौड़ीकरण के लिए, टनल्स के लिए, ताकि इसमें थोड़ी सी बदलाव हो और जिन क्षेत्रों के आपने नाम लिए हैं जो आप कह रहे हैं कि जम्मू के साथ अन्याय हुआ है, वहां पर ये खर्च हो सके। वो कैबिनेट नहीं करना है, कैबिनेट करे ना, मैंने थोड़ी करना है। जिनका ये रोल है, अगर उनको अपना रोल ही पता नहीं है तो वहां बैठे क्यों है फिर वो? आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आप कैबिनेट में जाके चाय पीते हैं, फोटो तो खिंचाते हैं सीएम के साथ, लेकिन आप करते क्या वहां पर? ये तो आपको प्रूव करना है ना, मुझे नहीं करना है। 5 साल आपको मिले, मैं आपको बधाई देता हूँ, आप मंत्री बने, मैं खुश हूँ, काम तो करिए। लोग तो पूछेंगे आपसे, आपका हर चीज का हल बीजेपी ने देना है क्या? आप मिनिस्टर का आगे पीछे 4-4 गाड़ियां लेके तो आप ही घूम रहे हैं ना लोगों के पास जाके। उनको झूठे वादे आपने किए, उनको आपने सपने झूठे दिखाए हैं, क्यों नहीं कर पा रहे आप पूरे? तो 28 वालों ने भी तो गाड़ी ली, वो कर रहे हैं ना काम। हाँ कर रहे हैं, अपने अपने एरिया में काम कर रहे हैं। का यहाँ पे नायब तहसीलदार का हमारे निकले, हाँ। एक भी नेता आपका, हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने की ना गवर्नर से बात, सीएम से बात की उन्होंने, अगर एलजी शर्मा जी ने, तो फिर बदला नहीं सब कुछ। तो अभी ये थोड़ी है, प्रोटेस्ट चल रहा है, रोज सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी कहाँ कर रही है? आप चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को सत्ता का एक चस्का लग गया है कि हाँ ये भारतीय जनता पार्टी वो वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं है जो कभी जम्मू के साथ अन्याय होता था या कुछ गलत होता था तो देखिए इतना दबाव बनाते थे, चंद देखिए आपने में ही जो एक बीजेपी की इमेज बनाई है ना सब लोगों ने अपने अंदर, मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा बदलने का टाइम है अब। ये कि बीजेपी का मतलब है 24 घंटे सड़कों पर नाचने वाले लोग, वो नहीं है। मैं ये आपको क्लियर करना चाहता हूँ, युवाओं की बात है। हमारे युवा मोर्चा पिछले 17-18 दिन से हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर जाके प्रदर्शन, सीनियर लीडर्स नहीं दिख रहे सर। आप लोग यही पर नाराजगी है, आप कहेंगे राजमा से, आप कहेंगे राजमा से चटनी नहीं थी, आप कहेंगे फुल्का था तो दही नहीं था। ऐसा नहीं होता है। इशू ये है, जब आपने दावत राजमा के लिए दी है तो अगर राजमा नहीं मिलेगी तो लोग बोलेंगे। हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके लिए, सरकार रिस्पॉन्सिबल है। हम सरकार से पूछ रहे हैं, आप भी पूछिए ना, आप भी पूछिए। मैं सरकार से ये सवाल करना चाहता हूँ, उमर अब्दुल्ला जवाब दे कि क्या जम्मू कश्मीर में सिर्फ कश्मीर के 19 प्रोजेक्ट हैं, जम्मू में कोई प्रोजेक्ट नहीं आना चाहिए? क्या जम्मू में सड़कों की जरूरत नहीं है? क्या सतीश शर्मा बताए ना लोगों को कि भाई जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू को कोई ब्रिज नहीं चाहिए? क्या जम्मू में कोई रोड नहीं चाहिए? या जम्मू में पूरी तरक्की हो गई है? हाँ बिल्कुल नहीं, जहाँ इन्होंने सरेंडर कर दिया है, एनसी के आगे बिल्कुल सरेंडर किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और अगले बार ये कोई गांधरबल से इलेक्शन लड़ेंगे, खोड़ से नहीं लड़ेंगे, छंब से नहीं लड़ेंगे, क्या वहां से लड़ेंगे ना जाके, जहाँ पे काम करवा रहे हैं वहां लड़ेंगे जाके। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर यही है कि सरकार ने जो अपनी पीठ थपथपाई है उससे ये सवाल है कि जम्मू के साथ अन्याय क्यों हो रहा है, और जम्मू के 2 मिनिस्टर होने के बाद भी और एक डिप्टी सीएम वो जब यहाँ पर हैं तो फिर ये कश्मीर क्यों हो रहा है। लेकिन सवाल फिर वही, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका कब निभाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है।